राष्ट्र पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले महान विभूतियों के जन्मदिन को मनाने के लिए पहुंचे सभी श्रेष्ठ आर्यजनों और हमारी इस सभ्यता और संस्कृति और हमारी परंपराओं को जिंदा रखे हुए हमारे महाशय जी एक बहुत बड़े क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक जियों का नाम सुना होगा आप लोगों ने। उन्होंने कहा था कि मैंने जो शब्द स्वराज लिया है, उन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। उन्होंने कहा था कि ये जो स्वराज शब्द है ये मैंने सत्यार्थ प्रकाश से लिया है, जो कि देव ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषि दयानंद जी की लिखी हुई ग्रंथ है। वो हर आदमी को पढ़ने चाहिए, हमारे हर घर में होनी चाहिए, नहीं तो कुरान पढ़नी पड़ जाएगी, तुम्हें बाइबल पढ़नी पड़ जाएगी। जिस तरह से अंधविश्वास और पाखंड इस दुनिया में फैला हुआ है हमारे राष्ट्र में विशेषकर, तो आप लोगों को दूसरी किताबें पढ़नी पड़ जाएंगी अगर सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ी। इसी तरह से हमने गहराई से स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर योद्धा मेहर सिंह जी होगा जब साहित्य गहराई से पढ़ा, उसमें भी एक शब्द मिला देश धर्म। ये कलाकार सुनाएंगे रागिनी पूरी, तो मैं इनके याद दिला देता हूं, क्योंकि हम कहानी सुन लेते हैं, कथा सुन लेते हैं, कविता को सुन लेते हैं, उसके जो शब्द हैं उनका क्या मतलब है कई बार निकल जाता है दिमाग से। उन्होंने बीच की एक कली है, मैं इनको याद दिला देता हूं, भाई सुनाएंगे, जरूर सुनाए कोई इनको, कि या भी इज्जत मारी है कदे खानदान में टुक हो जा, दो मुहूर्त से छोटी छोटी कदे बालकपुर में टुक हो जा, पाल पोस के बड़े करे जिंदगी भर का सुख हो जा, और संस्कार ऐसे भरे इनमें कि देश धर्म पर रुख हो जा। अब ये जो शब्द है ना देश धर्म, किसी साहित्य में चले जाओ, किसी की कविताएं खोल लो, कहीं नहीं मिलेगा आपको। हमारा व्यक्तिगत धर्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब राष्ट्रीय भावना आती है, जब राष्ट्र की बात आती है, हमारा सब धर्म एक हो जाता है। क्या हो जाता है? देश धर्म। ऐसा शब्द कोई क्रांतिकारी महान विचारक ही लिख सकता है, देश धर्म। कुछ भाई कवियों की तुलना करने लग जाते हैं। अरे कवियों की उनकी तुलना करो जिनका कवि, जो कविता उनके जो है ना जीवन का साधन थी, अपना जीवन यापन करने के लिए कविताएं रचते थे। लेकिन ये कोई कवि ऐसे नहीं थे जिन्होंने अपनी जीविका के लिए, अपना पेट भरने के लिए कविता का माध्यम बनाया हो, कविता को माध्यम बनाया हो। नहीं, सुभाष चंद्र बोस जिनका कि नोटों पर फोटो होना चाहिए था इस देश की करेंसी के ऊपर, उनको एक नायाब हीरा इस पृथ्वी ने दिया, इस भूमि ने दिया, जो कि वीर भी और साथ में महान समाज सुधारक। बहुत ज्यादा प्रभाव था आर्य समाज का पूरे परिवार के ऊपर, दादा नंदलाल जियों से भी, उनसे भी बड़े, और स्वयं मेहर सिंह जियों के ऊपर स्वामी दयानंद जियों का आर्य समाज का बहुत बड़ा प्रभाव था। भाई सुनाए तो बहुत अच्छा है, एक कविता उनमें से काला चांद का एक सांग बनाया था, पाखंड के ऊपर बहुत बड़ी कविता बनाई है उन्होंने। एक जगह कहा भी है कि भाई अगर आर्य लोग जिंदा होते तो ये दिन ना देखना पड़ता, क्योंकि उन्होंने कोई किस्सा ये इस तरह था, राजा की लड़की से एक सैनिक को आपस में आंखें मिल गई, उन्होंने कहा हम शादी करेंगे। राजा ने कहा इसको हिंदू बना ले, मुसलमान राजा था,
वो गया, अपने पाखंडी लोग इकट्ठे किए, उन्होंने कहा तुझे जात मत गिरेंगे, देश से बाहर करेंगे, समाज से बाहर करेंगे। उन्होंने जाकर के मना कर दिया कि नहीं अपनाते हुए मुझे, कि तू मुसलमान बन जा, कि मैं बन जाऊंगा। तब रोते हुए उसने कहा था कि ये दिन नहीं देखना पड़ता अगर आर्य समाज जिंदा होता। तो आर्य समाज का बहुत बड़ा प्रभाव था उनके ऊपर, पाखंडों के ऊपर बहुत कुछ लिखा है उन्होंने। और यही पाखंड, इन्हीं के कारण हम प्रतंत्र हुए, और कभी अगर फिर गुलामी भोगनी पड़ी तो ये पाखंडों के कारण होगी। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं क्योंकि आपने कविताएं सुननी है। एक बाबा है, बहुत बड़ा प्रचार हो रखा है, वो कहता है मैं सामने वाले के मन की बात बता दूंगा, तेरे मन में क्या है। और ये रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हिंदुस्तान की, अरबों रुपए उनके कर्मचारियों अधिकारियों पर खर्च करने पड़ते हैं। वो दूसरे देशों की खोज लेते हैं, ये हमारे पक्ष में क्या कर रहे हैं, हमारे विपक्ष में क्या करते हैं, सारी दुनिया में घूमना पड़ता है, वहां पर तैनात हुए हमारे लोग। अगर तुम्हें इतनी जानते हो, तुम यहां बैठे बता दो ट्रंप क्या सोच रहा है, नवाज शरीफ क्या सोच रहा है, शहबाज शरीफ क्या सोच रहा है। वो उनकी दुश्मनों की क्यों नहीं बता देते भाई? यहां मेरे मन की बताएंगे, आपके मन की बताएंगे। ये जो पाखंड है, ये पाखंड ही जो है ना सबसे बड़े गुलामी के कारण थे। इनसे बचो। और ये भूमि, इससे तो हमें आशीर्वाद मिलता है आकर के, हमारे सारे पाप यहां धुल जाते हैं आकर के। ऐसा योद्धा, क्योंकि आर्य समाज का भी, मेर सिंह जी का भी यही विचार था कि हमारे आने वाली पीढ़ियां जिनके ऊपर इस देश का भार होगा, जिनके कंधों पर वे आत्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बलवान हो, उनके हाथ में सत्यार्थ प्रकाश भी हो और उनके हाथ में बाला भी हो, ताकि जब बाले की जरूरत पड़े, जब उसका उपयोग करें, जब हमें शास्त्रों की ग्रंथों की जरूरत हो तब उनका प्रयोग करें। तो इस भूमि को नमन करते हुए सभी कलाकार भाइयों से निवेदन है, पाखंड के ऊपर और राष्ट्र के ऊपर पूरी कविताएं सुनाएं, ताकि पता लगे कि उनका साहित्य जो है कितना गहरा है। और हम गर्व करें कि हमारे इस दैया ने, हमारे इस पवित्र भूमि ने, के दैया का भी जनक सारा यही गांव है, इसकी पैदाइश है हम। इन्होंने कितनी महान विभूति हमारे को दी है। जय आर्यवर्त।